जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, यहाँ प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। और आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहा जा सकता है ये पूरे इंग्लिश ग्रामर की आत्मा है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना पूरा सेंटेंस अधूरा है। तो आइए जानते हैं ये टॉपिक है क्या। तो ये टॉपिक है द वर्ब, ये टॉपिक है क्रिया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या होता है ये। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होता है क्रिया, क्या होता है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू डिनोट एन एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस। स्पेशली इन तीनों वर्ड को याद रखिएगा। क्या ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स, इट टेल्स, इट डेनोट एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस। यानी क्रिया वह शब्द है जिसका उपयोग किसी कार्य, स्थिति अथवा घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी कार्य, स्थिति अथवा घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? वर्ब का। यानी क्रिया वह शब्द है जिसका उपयोग किसी कार्य के होने के बारे में पता चलता है, इसके माध्यम से स्थिति के बारे में पता चलता है, या किसी घटना के बारे में पता चलता है। किसके किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से। यानी वर्ब वह वर्ड है अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है या हो रहा था या होगा। यानी किसी कार्य के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, या किसी घटना के बारे में। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है वर्ब, कैसे आप समझेंगे। जैसे मैंने देखा, आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस, ही गोज टू इलाहाबाद। तो इसमें एक वर्ड है गोज। गोज एक वर्ड है जो बता रहा है कार्य के बारे में। गोज ही तो एक वर्ड है जो बता रहा है कार्य के बारे में। कौन सा कार्य? जाने का काम। ही गोज वहाँ जाता है। तो जाता है क्या? जाना क्या है? जाना एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो मैंने आपको बताया ना क्या, क्रिया वह शब्द है जिसका उपयोग किसी कार्य, स्थिति अथवा घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस मैंने आपको बताया। तो सेम स्थिति यहाँ वही है। क्या यहाँ बता रहा है? एक कार्य के बारे में, जाने का काम हो रहा है। ठीक। दूसरा देखा जाए, ही इज इन स्कूल। यहाँ स्थिति है। कहाँ है वह? वह स्कूल में है। यानी आदमी की स्थिति को बता रहा है। वह कहाँ पर है? वह स्कूल में है। और कौन सा ऐसा वर्ड है जो बता रहा है? ये एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है, इज है। इज एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है। क्या है वो? इज है। इज एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है उसके बारे में। अगर इज को हटा दे तो क्या पता चलेगा क्या कहाँ है वो? नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। इज को लगा देने से यह पता चल जा रहा है ही वह कहाँ है? स्कूल में है। यानी स्थिति को बता रहा है। अगला सेंटेंस देख लिया जाए। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस अगर देखें तो ही लॉस्ट हिज बुक इन स्कूल। तो लॉस्ट एक ऐसा वर्ड है, ध्यान दीजिए। लॉस्ट क्या है? लॉस्ट ही एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि कुछ काम हुआ, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, भले ही गड़बड़ काम हुआ। गड़बड़ का मतलब यहाँ खोने का काम हुआ भाई। उसने खो दिया। क्या खो दिया? उसने खो दिया बुक। तो बुक है क्या? बुक हमारा क्या है भाई? बुक नाउन है। लेकिन काम क्या है यहाँ? काम हो रहा है यहाँ। अगर आप देखें तो काम हुआ खोने का। तो हमारा जो लॉस्ट है यही हो गया वर्ब। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है ऐसा वर्ड अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा वर्ड जो बताए किसी एक्शन के बारे में, जो बताए किसी स्टेट के बारे में, जो बताए किसी अक्यूरेंस के बारे में, जो बताए किसके बारे में? किसी अक्यूरेंस के बारे में। यानी कार्य, स्थिति या घटना के बारे में जो भी शब्द अंग्रेजी में यूज हो और बताए वही होता है हमारा वर्ब, वही होता है क्रिया। तो इसलिए यहाँ लॉस्ट हो गया क्या? लॉस्ट हो गया क्रिया, वर्ब हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं, कितने इसके टाइप्स हैं। तो अगर देखें तो वर्ब के कुल मिलाकर के स्पेशली जो देखा जाता है, यानी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। बेसिकली अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार के वर्ब्स हैं, दो प्रकार की क्रियाएं हैं। कौन कौन? मेन वर्ब्स और एक्सेलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स और एक्सेलरी वर्ब। मेन वर्ब होता है और एक्सेलरी वर्ब्स। ध्यान दीजिए, दो प्रकार की यही क्रियाएं होती हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन इनके पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब में कितने पार्ट होते हैं? मेन वर्ब में दो पार्ट होते हैं। अच्छा, और एक्सेलरी वर्ब में भी दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब में दो पार्ट हो गए और एक्सेलरी वर्ब में। मेन वर्ब्स के दो पार्ट हैं और एक्सेलरी वर्ब्स के दो पार्ट हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब के कितने प्रकार हैं तो आप बताइएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन वर्ब्स हैं, तो आप बताएंगे पहला क्या है? पहला है आपका मेन वर्ब्स, दूसरा है एक्सेलरी वर्ब्स। पहला मेन वर्ब्स, दूसरा एक्सेलरी वर्ब्स। यही दो प्रकार के वर्ब्स हैं। अब दोनों के अलग अलग पार्ट हैं। मेन वर्ब्स के दो पार्ट हो गए, ट्रांसिटिव वर्ब और
इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया और इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी तरह प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब है यहाँ एक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब एक्सिलरी वर्ब से है, यानी एक्सिलरी वर्ब्स के दो पार्ट हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, अच्छा अब आइए एक एक करके समझते हैं इनको। तो पहले हम समझेंगे ट्रांसिटिव वर्ब को, सकर्मक क्रिया को समझेंगे। सकर्मक क्रिया होती क्या है? कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है, शीशे के समान एकदम क्लियर है, सब कुछ साफ है, ध्यान दीजिएगा, पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे, ऐसा ट्रिक बता रहा हूं आपको। चलिए, द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। पहले समझिए ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है, तब तो उसको समझेंगे, उसको पहचानेंगे। यानी ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? एक ऐसी क्रिया जिसका अर्थ पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ मैंने लिखा है, जिसका अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया को हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी सकर्मक क्रिया तभी होगा जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब जाकर के वो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी। यानी ऑब्जेक्ट जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट है तभी वो सकर्मक क्रिया है, नहीं तो सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, 100% ऑब्जेक्ट होगा। यस, अच्छा, और एक तरीका है कैसे जानोगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। एक तो आप जान गए कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब जान लीजिए कि वो अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर इतने पर भी नहीं समझ पाए कि यार ऑब्जेक्ट कैसे जाने, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप परेशानी होगी समझने में कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये अगर नहीं है या है तो समझने में दिक्कत होगी ट्रांसिटिव वर्ब। तो उसके लिए एक और तरीका है, बहुत सरल तरीका है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव तो आप प्रश्न कर लीजिए, क्या और किसे से प्रश्न करिए, ध्यान दीजिए, क्या अथवा किसे से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। यानी पुट द क्वेश्चन विथ व्हाट एंड whom, put the question with what and whom, if you get the answer then it is transitive verb, if you don't get the answer it is intransitive verb. Whenever you want to find out the transitive or intransitive verb in the sentence, you will have to put the question with the verb, you should put the question with the verb what and whom। आपको प्रश्न पूछना होगा क्रिया से, क्या और किसे से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल गया तब तो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है। यानी अगर उत्तर मिल गया तो ट्रांसिटिव है, नहीं मिला तो इंट्रांसिटिव। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ही राइट्स अ लेटर, क्या लिखता है? लेटर लिखता है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया, व्हाट डज ही राइट, ही राइट्स अ लेटर, यानी लेटर उत्तर मिल गया। अगर प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है तो यानी ये क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्यों? वो इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब हो गया क्योंकि व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर उत्तर मिल रहा है। क्या किसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो ट्रांसिटिव है। तो आपने प्रश्न किया, वह क्या लिखता है? लेटर लिखता है, तो यानी जो यहाँ राइट्स है यही आपका हो गया क्या, वर्ब, यही हो गया क्रिया। ठीक, क्रिया तो आपको वैसे ही पता चल गया, लिखना एक काम है तो यानी लिखना क्रिया हो गई, राइट्स एक वर्ब हो गया। लेकिन आपको जानना है कि किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार का वर्ब है, तो ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे? वो ऐसे क्योंकि प्रश्न करने पर उत्तर मिल जा रहा है। क्या लिखता है? लेटर लिखता है, इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अगला देखा जाए, सी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ भी वही स्थिति है। क्या गाती है? गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है, यानी उत्तर मिल गया। जब उत्तर मिल गया तो यानी ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर यहाँ उत्तर मिल गया तो ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्यों? कि वह क्या गाती है? गाना गाती है। ठीक, और दूसरा तरीका मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे? मैंने आपको बताया था, यस, सीधा रिलेशन होगा। और ऑब्जेक्ट वो सीधा यही है, क्या किसी से प्रश्न कर लो, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट क्या है पता चल जाता है। क्या गाती है? गाना गाती है, और जो उत्तर मिला वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और वैसे भी स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये बाकी जो बचा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा, अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और। तो आगे क्या है, आगे अब देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब को।
ये तो समझ में आ गया आपको ट्रांजिटिव वर्ब। क्या किसी से प्रश्न करें उत्तर मिल जाए तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव है। तो भी इस ये तो अपने आप क्लियर हो गया, इंट्रांजिटिव तो अपने आप क्लियर हो गया। अ वर्ब विच डज नॉट नीड, क्या है, अ वर्ब विच डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी अकर्मक क्रिया वो क्रियाएं होंगी जिसको किसी प्रकार की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। यानी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कंप्लीमेंट हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। या आप क्या और किसी से प्रश्न कर लीजिए, अगर उत्तर मिल गया तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो यानी जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, सीधा सीधा। चलिए देखा जाए, ऐसी क्रिया जिसका अर्थ पूरा करने के लिए किसी का कर्म की आवश्यकता ना हो उसे कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखा जाए, ही गोज टू इलाहाबाद डेली, ठीक, ही गोज टू इलाहाबाद डेली। अब यहाँ देखिए, अब प्रश्न करिए आप, क्या जाता है, उत्तर मिला, नहीं मिला। अगर कौन जाता है कहता तो उत्तर मिलता, लेकिन कौन से हमको प्रश्न नहीं करना है, हमको प्रश्न करना है क्या और किसे से। तो अगर मैं प्रश्न करूं कि क्या जाता है तो उत्तर नहीं मिल रहा है। यानी ये यहाँ पर जो गोज है यही वर्ब है, और ये किस प्रकार का वर्ब है, ये आपका वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला सेंटेंस देख लिया जाए। अगले सेंटेंस में क्या है, आई स्लीप एट नाइट। अब सोने का काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, अगर मैं केवल इतना कह दूं आई स्लीप, मैं सोता हूं, कुछ ना लिखूं, केवल सब्जेक्ट और वर्ब, तब भी अपने आप में ये कंप्लीट है सेंटेंस। हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रात में सोता हूँ, दिन में सोता हूँ, या कब सोता हूँ बस काम खत्म। अपने आप में ये सेंटेंस, ये वाक्य पूरा है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, किसी कंप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं यहाँ, ठीक। तो इसलिए हो गया आपका क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे हुआ, पहला तो हम प्रश्न कर लिए, क्या से, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। किसे सोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। दूसरा ये देख ले, कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये एट नाइट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्लीमेंट हो गया, ठीक। और प्रश्न भी करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या सोता है, पता नहीं है यहाँ। अगर कौन सोता है तो कहें, प्रश्न तो करें तो उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं। किसे सोता है, कोई उत्तर नहीं। यानी कहने का मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन, स्लीप। चलिए अगला देख लेते हैं, रोहित रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ रन्स भी क्या है, रन्स भी आपका रन्स भी आपका है वर्ब, क्रिया है। और कौन, किस प्रकार की क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे, प्रश्न कर लीजिए भाई, क्या दौड़ता है, पता चला, कुछ नहीं पता चला। किसे दौड़ता है, कुछ नहीं पता चला। यानी जो रन है आपका, प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या किसी से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी रन्स जो है वो क्या है, वही आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब, वही आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, जैसे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, पासिंग ओवर। यानी वर्ब में एक्शन कर्ता तक सीमित नहीं रहता। ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो वर्ब होता है कर्ता तक सीमित नहीं होता, वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट पर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है, जो वर्क है, जो काम है, जो क्रिया है, वो ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पर। लेकिन इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर आप देखें, आई स्लीप एट नाइट, आपके सोने पर, आपके सोने या न सोने से रात पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ा है, ठीक है। आपके सोने या न सोने से कोई प्रभाव पड़ा क्या नाइट पर, कोई प्रभाव नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर मैं यही कहता आई कॉल हिम, तो मेरे बुलाने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, मैंने बुलाया तभी तो आया। तो यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है पासिंग ओवर, अर्थात वर्ब जो एक्शन है कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। यानी जो वर्ब है वो ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट पर। लेकिन इंट्रांजिटिव में ट्रांसफर नहीं होता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट पर, भाई वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ। देखिए जैसे रोहित रन्स वेरी फास्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट पहली बात इसमें होगा ही नहीं, मतलब आने वाले शब्द, सॉरी मैं कर रहा था बात सब्जेक्ट की, सॉरी सब्जेक्ट की बात कर रहा था। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ध्यान दीजिए, वर्ब जो एक्शन होगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा, उसका जो काम होगा, जो क्रिया होगी, जो एक्शन होगा, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। क्यों, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और मान लीजिए कोई कंप्लीमेंट दिख भी रहा है तो वहाँ भी ऐसा प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए जैसे आई स्लीप एट नाइट,
एट नाइट को हटा दो तब भी कंप्लीट है। दूसरा स्लीप का एट नाइट से क्या मतलब यार, सोना तो कभी भी सो सकते हो। रोहित रन्स वेरी फास्ट, अरे यार रन की बात है, दौड़ रोहित की बात है, दौड़ रहा है। अब वेरी फास्ट या तेज दौड़े या कम दौड़े उससे क्या मतलब है, दौड़ रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कई तरीके हैं आपको जानने के लिए, आप कैसे भी जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये वर्ब आपका ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, यानी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। इसको जानने के कई तरीके हैं। सबसे आसान आसान तरीका वही है कि क्या किसी से प्रश्न कर लो, अगर उत्तर मिल गया तो ट्रांसिटिव है, नहीं मिला तो इंट्रांसिटिव है। जैसे क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिला। किसे दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक, यानी ये क्या हो गया, रन आपका, यहाँ आपका रन हो गया सीधा सीधा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक। श्याम स्पीक्स लाउडली, क्या बोलता है, कुछ पता नहीं है। बोलता है ये वर्ब है, बोलने का काम हो रहा है, ठीक है, वर्ब तो है, ये मान गए ये वर्ब है, लेकिन किस प्रकार का वर्ब है, इसको जानने के लिए क्या किसी से प्रश्न कर लीजिए, कोई करिए। श्याम क्या बोलता है, पता ही नहीं है। किसे बोलता है, ये भी तो पता नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया सीधा सीधा, कोई परेशानी नहीं है। क्या हो गया, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ठीक। अच्छा, अब देखा जाए आगे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में। सम टाइम ट्रांसिटिव वर्ब्स आर यूज इंट्रांसिटिवली, यस, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं वो इंट्रांसिटिवली यूज हो जाते हैं, तो उनको इंट्रांसिटिव कहा जा सकता है। जैसे रीड, क्या है, रीड ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में इंट्रांसिटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। भाई ट्रांसिटिव का मतलब क्या, उसके साथ ऑब्जेक्ट होना ही होना है, तभी ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ अगर देखें ही रीड्स है, लेकिन वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है यार, प्रश्न करो क्या किसी से उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, कोई उत्तर नहीं मिला। और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो केवल और केवल हो जाएगा क्या, केवल और केवल हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब, केवल और केवल होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की जरूरत हमेशा पड़ती है, किसको, ट्रांसिटिव वर्ब को। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई ट्रांसिटिव वर्ब होगा ही नहीं। जब ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है तो एक ही वर्ब है, क्या है वो, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ही स्पोक सडनली, ही स्पोक सडनली, क्या बोला, पता ही नहीं चला क्या बोला। क्या से प्रश्न करो, क्या बोला, पता ही नहीं। किसे बोला, कुछ नहीं पता चला। यानी क्या, किसी से करने से प्रश्न पूछने से कोई उत्तर नहीं मिला, यानी इंट्रांसिटिव है। दूसरा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है। ठीक, तो जब कोई कर्म ही नहीं है, स्पोक केवल है यहाँ, और ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी प्रोनाउन है। एक एक करके आपको बताता हूँ। ये आपको सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, केवल ये कम्प्लीमेंट, एक तरह से कह सकते हो कम्प्लीमेंट की तरह आ गया है। तो इस तरह से इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भाई सीधा सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रांसिटिव। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहीं मैं कुछ लिख देता है, दे स्पोक टू मी सडनली, दे स्पोक टू मी, अगर यहीं मैं टू मी जोड़ देता तो ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। यहाँ जो स्पोक है, ध्यान दीजिए, ये जो स्पोक है, अगर यहाँ जोड़ देता मैं क्या, केवल दो वर्ड, टू मी, अगर केवल इतना जोड़ देता मैं तो ये क्या हो जाता, ये आपका हो जाता सीधा सीधा केवल और केवल ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता। केवल अगर मैं जोड़ देता दे स्पोक टू मी, लेकिन चूंकि तब क्या हो जाता, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता ना, तब ये ऑब्जेक्ट बन जाता, और जब ऑब्जेक्ट बन जाता तो ऑब्जेक्ट होने के कारण ये तुरंत ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए तो ये हो गया क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांसिटिव हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। द हॉर्स नेवर किक्स, यहाँ भी वही स्थिति है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ ही किक्स द हॉर्स या आई किक द हॉर्स, तब तो सब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, किक के बाद कोई कुछ है ही नहीं है, द हॉर्स नेवर किक्स, तो यहाँ वर्ब तो है लेकिन वर्ब के बाद कुछ है ही नहीं। भाई ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद कुछ है ही नहीं। जब कुछ है भी नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब केवल है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अपने आप ही क्लियर हो गया क्या कि ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, प्रश्न भी कर लेते हैं। क्या मारता है, कोई उत्तर नहीं मिला। कौन मारता है करेंगे तो मिलेगा, लेकिन क्या मारता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब इंट्रांसिटिव है। किसे मारता है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब है। चलिए अगला देख लिया जाए। अगले में क्या दिया है, ही इज कॉलिंग, ध्यान दीजिए, वहाँ बुला रहा है। किसे बुला रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या बुला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी क्या और किसे से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन ही तो हैं, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है भाई। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना कहे अपने आप समझ जाइए आप कि यहाँ पर है क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कॉल जबकि ट्रांसिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ मैं केवल इतना लिख देता हूँ ही इज कॉलिंग है, केवल यहाँ मैं जोड़ देता हूँ मी, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ मी जोड़ देता हूँ प्लस मी हो जाता है अगर यहाँ, तो अपने आप ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है, तो किसे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। उत्तर मिल गया कि नहीं, उत्तर मिल गया। और जब उत्तर मिल गया तो अपने आप बिना कहे ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, केवल इतना है ही इज कॉलिंग, वह बुला रहा है। क्या क्या है आपका, ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब दो ही तो हैं यार, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जबकि इंग्लिश का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट होता तब हमारी बात होती है ट्रांसिटिव वर्ब की। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ट्रांसिटिव वर्ब का कोई मतलब ही नहीं है। यानी यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, तभी है क्या, तभी है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, क्यों, क्योंकि इंट्रांसिटिवली यूज हुआ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, द वर्ब्स लाइक एग्जाम्पल दिया है क्या, कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई कैन नॉट बी यूज ट्रांसिटिवली। इनका यूज कभी भी ट्रांसिटिवली होगा ही नहीं, ये हमेशा और हमेशा इनट्रांसिटिवली यूज होंगे, याद रखिएगा। क्या, ये जो वर्ब हैं कम, गो, फॉल, स्लीप, डाई, ये वर्ब हमेशा और हमेशा, इनको याद रखिएगा, ये हमेशा इनट्रांसिटिव होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा, हमेशा और हमेशा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। जहाँ भी आप इनको देखें, आंख मूंद कर वहाँ लगा दीजिए एक ही ऑप्शन, क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन कौन, कम हो गया, गो हो गया, फॉल, डाई, अस्लीप, लाई। ठीक, जब भी आप इनको देखें आंख मूंद करके वहाँ रख दीजिए पेन कि ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, ये कभी भी ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होंगे। ठीक, तो आज की क्लास मेरे बच्चों यहाँ पर होती है ख़त्म। चलिए जल्द ही मिलेंगे हम अगले क्लास में, और जो वर्ब है, वर्ब के अगले पार्ट पर हम चलेंगे। यानी अभी मैंने आपको बताया केवल मेन वर्ब्स के पार्ट को, यानी ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव को बताया। चलिए अब हम आगे आपको बताएंगे अगले पार्ट को, एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही आपके पास आएंगे। लेकिन चलते चलते एक रिक्वेस्ट है फिर से कि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, तो इसको लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं एक वादा करता हूँ आपसे कि आपको उस ऊंचाई पर ले जाऊँगा जहाँ पर आपको लगे कि वास्तव में मैंने कुछ इंग्लिश में सीखा है यार, ग्रामर में मैंने कुछ सीखा। तो मैं वादा करता हूँ, पूरा करूँगा वादा। आप भी अपना वादा पूरा करिए, लोगों तक शेयर करिए वीडियोज़ को, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।